हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसके बारे में। यह कक्षा 10 है, सब्जेक्ट आपका इतिहास है ना। तो इसका 2 क्वेश्चन पहले बना चुके हैं लोग दूसरे वीडियो में। और यहाँ क्वेश्चन नंबर क्या करें, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। क्वेश्चन क्या है, जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी। देखिए रट्टा मत मारिए, उसको हम बार बार करेंगे, क्या कीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिएगा, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है, इसके बाधाएं के बारे में जानेंगे हम। किसके, जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यह एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, इसको हम समझेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। इसको हम देखेंगे कि जर्मनी के एकीकरण की निम्नलिखित बाधाएं थी, इसको लिखेंगे। और ये पहली बाधाएं क्या थी, जो जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में क्या थी, खंडित थी, यानी विभाजित थी। जो जर्मनी थी उस समय क्या थी, 300 छोटे बड़े राज्यों में, 300 छोटे बड़े राज्य थे उसमें, और सब अलग अलग राज्य में 300 छोटे बड़े राज्य में क्या था, खंडित हो गया था, विभाजित हो गया था। जर्मनी के धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक क्या थी, विषमताएं होना। जो जर्मनी में क्या था, धार्मिक विषमताएं क्या होता है, उच्च नीच क्या था, धार्मिक रूप से भी उसमें उच्च नीच था। ठीक है, राजनीतिक रूप से भी उच्च नीच था उसमें, सामाजिक मैंने समाज में भी उच्च नीच का भावना था। लोग अलग अलग प्रकार राजनीति करते थे, लोग धार्मिक आधार पर लोग सबको छोटा बड़ा मानते थे लोग। इसीलिए उनकी क्या थी, उनकी एकीकरण की बहुत सी मतलब महत्वपूर्ण बाधाएं थी उनकी। और क्या आगे कि लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का अभाव होना। जो वहाँ के लोग थे जर्मनी के, उनमें क्या था, राष्ट्र प्रेम नहीं था। वहाँ के किसी के पास राष्ट्र प्रेम का भावना किसी के दिल में नहीं जगता था। शक्तिशाली राज्य प्रसा, माने जर्मनी का एक शक्तिशाली राज्य था प्रसा द्वारा अन्य राज्यों पर प्रभाव बनाए रखना। जो प्रसा था वो जर्मनी का था, एक मतलब बड़ा राज्य था उस समय। तो वो जर्मनी के जो प्रसा राज्य था वो अलग अलग जितने छोटे बड़े कमजोर राज्य थे उस पर क्या करता था, अपना प्रभाव बना के रखता था। ठीक है, और मान लीजिए कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे पर शक्तिशाली व्यक्ति तो अपने पर कमजोर पर प्रभाव डालता है। तो वैसा ही समय प्रसा था, वो अपने से जितने छोटे राज्य थे उन पर क्या अपना प्रभाव बना के रखता था। ठीक है, यह था जर्मनी की बाधा, एकीकरण की बाधाएं। ठीक है, यह बाधाएं थी जर्मनी की, और आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब इसका 4 नंबर क्वेश्चन कहते हैं कि मेटरनिक युग क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, मेटरनिक युग क्या है। तो मेटरनिक युग के बारे में जानेंगे कि 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के बीच के समय के यूरोप में मेटरनिक युग कहा जाता था। जो आपको समझिए यूरोप में वो 1815 ईस्वी से लेकर 1848 ईस्वी के बीच के जो समय था वो क्या था, वही मेटरनिक युग था। क्योंकि 1815 में, कब, 1815 में ऑस्ट्रिया का चांसलर यानी वहाँ का प्रधानमंत्री, ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक ने वियना में कांग्रेस सम्मेलन किया। कहाँ पे, जो एक वियना है उसी में क्या किया, कांग्रेस सम्मेलन किए वो। और इसी के साथ मेटरनिक युग की शुरुआत हुआ। जो वो कहाँ पे, वियना में कांग्रेस सम्मेलन किए मेटरनिक, और इसी के समय से जब क्या किया, उसी समय से मेटरनिक युग का शुरुआत हो गया। और 1848 ईस्वी की क्रांति के बाद मेटरनिक युग का अंत हो गया। जब 1848 में क्रांति हुआ तो उस समय से क्या हुआ, उस समय के बाद, क्रांति के बाद से मेटरनिक युग का अंत हो गया। आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, और मैं अब अगले वीडियो में आपके और बढ़िया आपका जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। जय हिंद।